साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। निरंकारी समागम पे जहाँ हम सब आए हैं और आज ये थर्ड डे के रूप में वर्चुअल स्क्रीनिंग जो सबके घरों तक पहुँच रही है, तो इसमें भी आज हर दिन की तरह भी हमने देखा कैसे हर एक ने स्थिरता के ऊपर ही अपने मन को आधारित करते हुए कि परमात्मा से जुड़कर जो मन की अवस्था स्थिर होती है, वो एक स्थिर होना मतलब अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो करते हुए भी अपने मन को स्थिर किया जा सकता है। सिर्फ गंभीर होना, शांत होना ही, एक मेडिटेटिव स्टेट पे जाना ही स्थिरता नहीं है। कैसे एक खिलखिलाते हुए बच्चे भी अपनी अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें भी वो चाहे एक चुलबुलापन है, एक वो बालपन का चाहे हट भी आ जाता है, फिर भी कैसे वो एक स्थिरता उस एज से भी आ सकती है कि एक मनों में चाहे वो व्याकुल मन उस बच्चे का, पर फिर भी जो चाहे क्यूरियोसिटी आती है। और ये एक ब्रह्म ज्ञान का पैरामीटर ही वही है कि ये एज बार तो है नहीं, जब जिज्ञासा आई तब ये दात प्राप्त हो सकती है। तो कैसे ये समझ हर एक तक पहुंचनी, जो भी एक रूह है किसी भी उम्र की, उस तक ये ब्रह्म ज्ञान होना और अपने इस विराट स्वरूप को जब जान लिया हमने, तो कैसे फिर एक इसी के एक में खोकर अपनी पहचान भी खुद हो गई। तो जहाँ एक कहानी दासी ने पढ़ी थी कि कैसे एक मटका था जो बारिश के समय सीधा मुंह उसका पूरा खुला हुआ, तो उसमें जितनी बारिश थी सारी की सारी पड़ गई, और उसी के साथ दो मटके और जो एक आधा टिल्ट हुआ थोड़ा सा बंद जैसा, तो उसमें जितना बारिश पड़ी वो बिल्कुल क्वांटिटी कम मात्रा ही पड़ी। और एक मटका तो बिल्कुल ही उल्टा कि उसका खुला मुंह वाला हिस्सा ज़मीन की तरफ था, तो उसमें एक भी बूंद बारिश नहीं पड़ी। तो कैसे एक यही बात कि अगर परमात्मा तो जो हम जानते हैं कि घट घट में है, और जैसे दासी ने 2 दिन पहले भी जिक्र किया कि ये परमात्मा की कृपा, तो ये तो उसी वर्षा की तरह हो रही है। वो जो बर्तन है वो हम हैं कि किस तरह हम उसके एक असली अपने अंदर कितना अपना दिल खोल रहे हैं, मन खोल रहे हैं, दिमाग खोल रहे हैं, कि कैसे एक ब्रॉड माइंडेड होके ये अगर चाहे एक दूसरे के प्रति भी हम हैं कि क्या हम एक दूसरे के सिर्फ नुक्स निकाल रहे हैं, कोई एक दूसरे में प्रॉब्लम्स ही सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं। तो फिर हम खुद ही देख लें कि इस परमात्मा ने तो हर एक को एक जैसा ही बनाया है, और हर एक में वही एक अंश इस परमात्मा का है। तो फिर एक इंसान के हम जिस्म में हैं, तो हम क्यों एक दूसरे से भेदभाव रखें, क्यों हम एक दूसरे को ये समझे कि हम जहाँ रहते हैं तो हम एक ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और दूसरा हम जैसा अच्छा नहीं है। क्योंकि ये तो जो भी बनाया है, अगर हम इस परमात्मा से प्रेम करते हैं तो इस परमात्मा की संतान जो हम मनुष्य सब हैं, तो बिना भेदभाव हर एक से भी वही प्यार हमें करना है। तभी सच्चे मायने में हम एक अपने रिलीजन जिसको भी फॉलो करते हों उसके असली अनुयायी हैं। तो कैसे एक परमात्मा की जहाँ बात हो रही है कि ये परमात्मा ये तो हमारे इतने करीब है, बस एक पहचान होनी ज़रूरी है। और जब वो पहचान हो जाती है तो एक भक्ति वाला जीवन जहाँ शुरू होता है, और इसी की दात मिलने पर कैसे फिर एक दावे से संत बोल सकते हैं, देव माजा मी देवाचा सत्य हिच माझी वाचा, कि ये देव मेरा है, मैं इस देव का हूँ, और मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो सच्चे शब्द निकल रहे हैं। ऐसा ही है इस दावे से फिर संत एक अपने तरीके से कि जिसमें कला कैसी भी बख्शी हो परमात्मा ने, अगर किसी को वो एक
गीत के रूप में कि किसी में वो टैलेंट है तो वो उस तरह से फिर आगे इसका बयान करता है। किसी को कोई और कला, पेंटिंग, डांस, हमने कितना हिस्ट्री में भी देखा है और आज भी देखते हैं कैसे अपने टैलेंट के हिसाब से इस परमात्मा का ज्ञान होने पर ये संत हमेशा इसका ही प्रचार करते हैं, इसी का ही दुनिया में नाम फैलाते हैं कि हमें तो ये पहचान हो गई और आप सब भी अपना जीवन संवार के वो एक असल परमात्मा की पहचान कर लें। तो कैसे एक जीवन हमारा जो है वो हम व्यर्थ ना गंवाएं और पल पल में हम चाहे किसी भी आयु के हों इस परमात्मा को जान सकते हैं और फिर इसी के साथ जुड़कर एक अपने जीवन को आगे चलाएं। तो साथ ही अगर एक एग्जाम्पल इस समय दासी के आ रहा है कि अगर कोई बच्चे होते हैं, एक ग्रुप होता है बच्चों का, उनको अगर एक किसी ने गेम बोली, जैसे सभी परिचित हैं कि एक गेम है साइमन सेज, तो उसमें ऐसी एक कमांड आती है कि कुछ करवाते हैं बच्चों को, करवाना हो तो बोलेंगे कि साइमन सेज गो टच दैट वॉल, साइमन सेज ईट योर फूड, ऐसे करके जो भी कमांड होती है। तो ऐसे ही कुछ ही दिन पहले दासी ने वो देखा कि कुछ 4-5 बच्चे खेलते हुए, तो कमांड आई कि साइमन सेज क्लोज योर आईज फॉर 1 मिनट। तो उसमें ये बच्चों को अब उस गेम के अब उस हिसाब से 1 मिनट तक जहां अपनी आंखें बंद रखनी थी, तो एक बच्चे ने अपनी एक आंख खोलकर आसपास देखा कि क्या बाकी बच्चों की आंखें बंद हैं या खुली हैं। और जब उस एक बच्चे ने ये किया तो सामने वाला बच्चा अपनी दोनों आंखें खोल के एक जोर से आवाज में बोल रहा है कि ये बच्चा तो चीटिंग कर रहा है, इसने तो आंख खोल के देख लिया। और तीसरा बच्चा वहीं साथ बैठा हुआ वो बोला कि फिर अपनी एकदम आंखें खोल के कि आप दोनों ने तो आंखें खोल ली, मैंने तो बंद रखी थी। तो फिर चौथा फिर उसमें बोला कि अरे ये दोनों ने आंख बंद रखी थी, तूने तो खोल ली और अब मैं ये देख रहा हूँ कि सभी की खुली हुई है। तो 1 मिनट के अंदर जहाँ एक इंस्ट्रक्शन थी कि सभी बच्चों ने आंखें बंद रखनी हैं, कैसे एक दूसरे का ये कमी निकालते हुए एक ये नुक्स निकाला कि चाहे किया सभी ने वही, पर फिर भी कैसे अपनी वो ना मानते हुए गलती एक दूसरे पे कैसे ब्लेम डाला जाए कि ये इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध कर रहा है, जो कहा गया था वैसा नहीं कर रहा। तो कैसे ये एग्जाम्पल अगर हम अपने जीवन में स्वयं पे रख के देखें कि कैसे हम एक कहते तो हैं कि हम धार्मिक हैं, हम अपने सच्चे धर्म में जो भी हमारे पीर पैगंबर रहे हैं उनकी जो इंस्ट्रक्शन है हम उसको फॉलो करते हैं। तो हर किसी भी हम जहाँ भी आस्था रखते हैं वहाँ देख लें कि हर एक ही जगह ये दिव्य वचन आए हैं कि मानवता ही सच्चा धर्म है। इस परमात्मा की पहचान करके अपना जीवन संवार लिया जाए। तो कैसे हम अगर कहते हैं कि हम असल रूप में मानव हैं, तो फिर क्या हम एक ऐसा ही कार्य कर रहे हैं कि हर एक से प्यार कर रहे हैं? क्या हमारे मन में हर एक के लिए वही हमदर्दी, वही प्यार है? क्या हमारे मन में एक इतनी विशालता है कि हम दूसरों को उनकी कमियां अगर सामने आ रही हैं तो उनकी कमियों को ना देखते हुए उनके अंदर के गुणों को देख रहे हैं? क्या हम एक समदृष्टि वाली निगाह रख रहे हैं? क्या हम एक इतना अपने मन को कोमल कर चुके हैं कि दूसरे की दर्द भी हमें अपनी दर्द जैसी लग रही है? और ऐसे अनेकों जो मानवीय गुण होते हैं क्या हमारे अंदर हैं? अगर हैं तो हम वाकई ही सच्चे मानव हैं। और अगर हमारे अंदर कोई भी इससे विपरीत भावना आ रही है तो स्वयं अपने अंदर एक एनालाइज करके देख लें, ये अपने मन के तराजू में स्वयं को एक कहते हैं जो माइक्रोस्कोपिक निगाह से भी देखें, इतनी माइन्यूटली देखें कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। और ये सच, ये परमात्मा, ये तो हमेशा ही कायम दायम है। किसी भी पल, कोई भी दिन का ऐसा नहीं जो ये हमारे साथ ना हो।
तो इसी के एहसास में रह के अगर हम कार्य करें और स्वयं को देखें कि क्या परमात्मा हमसे यही उम्मीद कर रहा है कि हमने ऐसी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है और हमारा एक कर्म क्या वैसा ही है जो होना चाहिए, तो फिर हम ठीक जा रहे हैं। पर इसका एहसास जहाँ खोया वहाँ गलतियाँ करनी एक बहुत नेचुरल बात है। तो अपने आप को सुधारने के लिए ही एक पैरामीटर है कि इस परमात्मा पे अपने मन को फोकस रखें। अपना आधार जब इसको बनाएंगे तो ही हमारे सब कार्य एक सही मायने में वो कार्य नहीं, वो सेवा बन जाएंगे। वो एक स्वयं के लिए भी हम अपनी जिंदगी एक एक छोटी छोटी चीज करते हुए वो कार्य की बजाय वो भक्ति बन जाएगी। तो ऐसे ही भक्ति भरा जीवन हर एक के हिस्से आए, ये स्थिरता हर एक के हिस्से आए। तो दासी यही एक अरदास हर एक के लिए कि कैसे एक जो गंभीर रूप नहीं, एक अपने चुलबुलेपन में भी, चाहे वो हम कैसे भी स्थिति में हैं, एक हैप्पीनेस हम देते हुए भी स्थिर हो सकते हैं। कैसे हम नाचते हुए भी स्थिर हो सकते हैं। कैसे हम कोई भी कार्य अपने ऑफिस में, पढ़ाई में, कहीं भी कर रहे हैं, उसमें भी एक स्थिरता, एक एहसास वो लाकर, और जब उस रास्ते पे, उस पाथ पे रहेंगे तो फिर कैसे हमारा मन एक स्थिर हो जाता है। कैसे ये भक्ति खुद ब खुद फिर एक हमारे जीवन में आ जाती है। तो अंत में दासी वही बात की, एक जो पहले प्लान तो किया था कि इस साल का समागम एक औरंगाबाद में होगा, जहाँ पर वो जैसे सभी जानते हैं कि ये नॉर्म्स ऐसे हो गए कि पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती। तो उसके हिसाब से जो रिकॉर्डिंग रूप ही वर्चुअल रूप हो। पर दातार कृपा करे कि आगे जो भी समागम हो, जो भी सत्संग हो, वो हम सब उसी रूप में, जहाँ खुद स्वयं चल के सत्संग तक, समागम तक पहुँचें और अपनी सेवाओं को भी जहाँ संभालें, वहीं एक सत्संग रूप में एक दूसरे की चरण रज लेकर एक फेस टू फेस, जो एक इन द मोमेंट एक फिजिकल संगत का ही पार्ट बने। दातार ये संसार से जो भी ये कोरोना की स्थिति आई है, वो जो सीख दे गई हो, सीख तो हम ले लें अपने अंदर एक परमानेंट लर्निंग की तरह, जो इतना खूबसूरत चाहे वो दे गई कि अपने अंदर तुलना करके हमने परिवारों के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे किए, और कैसे हमने ये प्रकृति के तरफ भी अपना एक ध्यान उस तरफ बटोरा कि ये एक इतनी अच्छी तोहफा एक जो परमात्मा ने दिया है, इसको और सुंदर कैसे बना सकें। तो ये वाली सिखलाएं जहाँ हमें शिक्षा मिली है, इनको तो अपने अंदर परमानेंट एक लर्निंग स्टोरेज स्पेस में डाल लें अपने अंदर। और बाकी जो एक इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आए हैं, चाहे वो सेहत पे आए हैं, तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सभी स्वस्थ भी हो जाएं, और अपने मन के अंदर की जो भी पोल्यूशन है सबकी, तो वो भी हर एक की एक चली जाए। जैसे पिछले दिनों भी एक सभी ने देखा कि कैसे 23 फरवरी के दिन जो या तो एक ड्राइव की थी कि वो प्लांट अ ट्री भी कर सकते हैं या अडॉप्ट अ ट्री भी कर सकते हैं, तो पर फैमिली एक अगर ऐसे कर रहे हैं, तो उससे एक सिंबॉलिक मीनिंग भी यही जो सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमेशा सिखाते रहे कि कैसे प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक हैं। तो जहाँ हम अपने बाहर की एक एनवायरमेंटली अपने आप को कहते हैं कि हमने थोड़ा क्लीनिंग किया है और सुंदर अब स्वच्छ जगह में रह रहे हैं, वैसे ही उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने अंदर की सफाई करना, कि हम ऐसा कोई भी मैला चश्मा ना पहने मन का, जिससे हमें हर कोई सामने वाला गंदा और मैला लगे। हमें हर एक को एक स्वच्छ निगाह से देखना है, क्योंकि हर कोई इस परमात्मा का ही रूप है, और जब हम किसी मानव की सेवा कर रहे हैं, हम परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे अपने आप को अर्पण करें
कि ये पूरा संसार ही अपना घर लगे और फिर एक किसी के लिए कुछ करना, एक कोई जता कर करना नहीं, एक अपने ह्यूमिलिटी से एक वो कार्य बस शुक्राना मनाना कि दातार ने इतनी क्षमता दी है कि संसार के लिए कुछ कर सक रहे हैं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हर एक अपने घरों में हो, अपने मोहल्ले में हो, अपने देश में, अपने संसार जो एक है, हर एक में अपनी कंट्रीब्यूशन एक पॉजिटिव करते जाएं और इसकी शुरुआत बिल्कुल अपने आप को इस परमात्मा के साथ अलाइन करते हुए ये स्थिरता को जीवन में लाकर भक्ति के साथ करें। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी। हम सभी मिलकर के आदरणीय महात्मा विकास टकेकर जी और साथ ही इनके साथ धुनी में सम्मिलित हो जाए। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राते गुन गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राते गुन गावा।